सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अकेडबूस्ट नीट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कल्पित वीरवाल एंड आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th प्लस 12th विच इज़ बेसिकली जो नीट के लिए पढ़ना होता है वो आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगी इन लेस देन 6 मंथ्स। तो ये स्पेशली यूजफुल उन बच्चों के लिए यार जो भी क्लास 12th के अंदर आए हैं और उनको भी कम टाइम है एंड दे वांट टू मेमोराइज देयर एनसीईआरटी एंड बेसिकली बायोलॉजी का एनी बुक है ना। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पिक करूँगा कि वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ओके। एंड अगर कोई क्लास 11th का जैसे बच्चा है तो वो भी यार अपनी लर्निंग टेक्निक को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनली यूज़ की थी बायोलॉजी एनसीईआरटी याद करने के लिए इन लेस देन 6 मंथ्स आई गेस। अब आप बोलोगे भैया आप जे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बायोलॉजी एनसीईआरटी क्यों याद कर रहे हो? तो वो इसलिए यार क्योंकि मैं जब क्लास 9 10 और ये मैंने 9 10th में किया था, ठीक है। तो क्लास 9 10 में कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एक IJSO एग्जाम होता है और एक KVPY भी होता है जैसे 11th में। इनमें बायोलॉजी आपकी 11th 12th लेवल तक आती है, ओके। तो इसके लिए मैंने पूरी 11th 12th बायोलॉजी याद कर ली थी। उस समय लगता था यार कि क्यों याद कर रहे हैं, लेकिन अब आ गया इस चैनल पे वीडियो बनाने के लिए काम आ रहा है एटलीस्ट वो नॉलेज। तो चलो यार अपन बात करते हैं कि कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप समझना कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर 2-3 की पॉइंट्स हैं। पहला ये कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि यार मैं कोई जादू मंत्र दे दूंगा कि भाई ये चीज़ कर लो तो तुम्हें आज ही एनसीईआरटी याद हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एटलीस्ट दिन में 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे अलग से, तभी आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करके 6 मंथ्स के अंदर ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका रिटर्न भी बहुत तगड़ा मिलने वाला है। आपको एनसीईआरटी इतनी अच्छे से याद हो जाए कि आप बहुत देर तक नहीं बोलोगे मुझे अभी तक कई सारी चीज़ें याद है, ठीक है। अभी तक मुझे जो मैंने 9th 11th में मेहनत की थी ना ये चीज़ करके, अभी तक मुझे कई सारी चीज़ें याद है, जबकि कितनी साल बीती है उस बातों को, ठीक है। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, ओके। तो आपके पास जैसे कोई चैप्टर आप एनसीईआरटी में उठाओ, लेट से वो 16 पेजेस का है, ठीक है। अब हालांकि मुझे पता है 16 पेजेस का नहीं होता, लेकिन आपकी कोचिंग शीट वगैरह के अंदर कभी छोटा छोटा लिखा हो या वॉट एवर, अपन मान लेते हैं कि आपका चैप्टर जो है 16 पेजेस का है और उसके अंदर आपके 4 सेक्शंस हैं, 4 मेन सेक्शंस हैं, मतलब 4 मेन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि प्योर मेमोराइजेशन वाला टॉपिक है कोई है, ठीक है। तो आपके पास जैसे वो 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप उन चारों सेक्शंस को एक बार अच्छे से देख लो कि भाई यार ये 4 सेक्शन को करने हैं और ट्राई करो कि ये चारों सेक्शंस रफली सेम साइज क्यों, ठीक है। अब हो सकता है अब यहाँ पे 4-4 पेज एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 पेज का चैप्टर हो तो 5-5 पेज वॉट एवर है ना। बात समझो कि इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है अपन को चैप्टर को, ठीक है। अब आपने जैसे अपन मान लेते हैं यार एवरेज 16 पेज का आपका चैप्टर है, उसमें 4 सेक्शंस है, ठीक है, 4 पेज ईच के। वो ये आपके 4 पेजेस है, ठीक है। ये आपके वो 4 पेजेस हैं जिनके अंदर आपको मेमोराइजेशन करना है, अच्छे से याद करना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इसको मैं बोर्ड पे फोकस कर देता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे समझो कि यार प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि इसमें या तो लाइन बाय लाइन रटेंगे कि भाई लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन याद करना है, ठीक है, या फिर पूरा ही पढ़ डालेंगे और रात में उनको पता चला कि भाई कुछ दिमाग से सब उड़ गया। तो यहाँ पे आपको बीच की अप्रोच लगानी पड़ेगी, है ना। ये पर्सनली मैं लगाता तो बहुत हेल्पफुल चीज़ थी। आपको क्या करना है, आपने सेक्शंस एक बार बना लिए ना, आप फर्स्ट पेज पे जाओ और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। इसमें हो सकता है सेक्शंस बने हुए हो सकता है पैराग्राफ्स हो, कुछ भी करो, ट्राई करो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करने को। अब जरूरी नहीं 50-50 और 2/3 1/3 वॉट एवर, मतलब जैसे पैराग्राफ सेट हो रहे हो वैसे। और इसका पहला वाला सेक्शन को आप जस्ट रीड करो, बस रीड करो और कुछ मत करने को। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कुछ कॉन्शियस एफर्ट लगाओ याद करने को, बस रीड करो, ठीक है। आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आप अपनी किताब को बंद कर दो, साइड में रख दो और सोचो कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सोचना है कि आपने क्या पढ़ा, हो सके तो आप एक पेन पेपर पे लिख भी सकते हो। जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि क्या मेन फैक्ट्स थे, क्या मेन कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। फिर आपने वो चीज़ कर लिया, आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि यार मैंने इतना इतना ही पढ़ा था। थोड़ा दिमाग पे जोर भी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई एकदम जो हवा में आ रहा है वो फेंक दिया। यू हैव टू पुट अ बिट ऑफ प्रेशर ऑन योर ब्रेन कि यार मैं अच्छे से याद करूँ मैंने क्या क्या रीड किया था, ठीक है, मतलब रिकॉल करूँ। अब आपने रिकॉल कर लिया, अब आप वापस से इसको एक बार फटाफट से पढ़ लो। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि यार इसमें हो सकता है 60% चीज़ें आपने याद रिकॉल कर ली हो और 40% चीज़ें आप रिकॉल शायद नहीं कर पाए हो। तो ये जो 60% चीज़ें वो आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से सेट हो गई, क्योंकि आपने एक तो पढ़ा था, रिकॉल भी कर पाया, वापस से पढ़ लिया, तो री हो गया आपका, ठीक है। और बाकी जो 40% है वो आपने वापस से देख लिया कि अरे यार ये मैं भूल गया, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ द मिस्टेक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कर ली। अब आप क्या करो, सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे बोला ना वो इस पैराग्राफ के लिए भी कर दो, जो सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह से लर्न किया, अब यही टेक्निक आप यहाँ भी लगा लो, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ याद, सेकंड पैराग्राफ याद है। अब आपको क्या करना है, आपको पूरे इस पेज को रिकॉल करना है बंद करके किताब फटाफट से, कि अच्छा यार अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ पढ़ी थी, फिर ये चीज़ पढ़ी थी, फिर ये चीज़ पढ़ी थी, फिर ये चीज़ पढ़ी थी, ऐसे, ठीक है।
तो आपने पूरा पेज रिकॉल किया और फिर वापस से पूरे पेज को एक बार फटाफट से रीड कर लो। अब आपको ये पेज 80 to 90% याद हो गया होगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ तो को पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। और इसमें आपने कोई जबरदस्ती रटने की कोशिश नहीं की। ऐसा कुछ लोग क्या लाइन बाय लाइन से याद करते कि अरे ब्ला 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 ब्ला, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? वैसा भी नहीं किया आपने, जस्ट रीड किया, समझते गए चीज को और आप रिकॉल करते गए। रीड एंड रिकॉल, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। इससे आपको, चलो फर्स्ट पेज हो गया। अब मुझे पता है आप सोचोगे भैया इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर आपने टाइम लगाया ना तो ये आपको बहुत दिन तक याद आएगा। जैसे अब ये पेज आपने, हो सकता है इसको करने में आपको आधा घंटा लग जाए, लेकिन फिर ये पेज आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा, फिर कभी जाएगा ही नहीं। तो आपको बाद में रिवीजन में उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आधा घंटा तो क्या, मैं भी 15-20 मिनट में हो सकता है इसका। अब आप सेम प्रोसीजर इस पेज के लिए करो, इसमें भी 20 मिनट 30 मिनट लगाओ, जो आपने यहाँ पे किया सेम चीज यहाँ करो, सेम चीज इस वाले पेज पे भी करो और सेम चीज इस वाले पेज पे भी करो। तो ये आपका 1/4 ऑफ द सेक्शन है। ठीक है, 1/4 ऑफ द चैप्टर है। फर्स्ट सेक्शन मैंने बताया था ना 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन था। आपने इस फर्स्ट सेक्शन के हर पेज के अंदर ये प्रोसेस लगा दिए, आपको पेजेस 80 to 90% सारे याद हो गए। अब आपको पता है क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव नहीं होना है। अब आप ट्राई करो कि वापस से इस पूरे को रिकॉल करो कि यार आपने पूरे 4 पेजेस में क्या पढ़ा, इस पूरे सेक्शन में क्या पढ़ा। एक पेपर पेन ले लो, अच्छे से रिकॉल कर डालो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 10-15 मिनट लगे, दिमाग पे जोर डालना पड़े, लेकिन करो। किया, उसके बाद आप वापस से इन चारों पेजेस को रीड कर डालो, एक साथ लाइन में रीड कर डालो। तो अब जो बची हुई जो 80-90 में जो 10-20% बचा था ना, वो भी आपका मोस्टली कवर हो जाएगा, मोस्टली कवर आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से, आपने थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि यार आपको पूरा एक दिन चला जाए ये चीज करने में, मतलब लाइक 2-3 घंटे लग जाए, बट आपको इस चैप्टर का एक सेक्शन पूरा अच्छे से याद हो गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन निकाल सकते हो ना, तो ये एक चैप्टर आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक, और वो भी एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से चैप्टर कवर हो गया। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, ये तो फर्स्ट सेक्शन की बात हुई। अब आप सेकंड सेक्शन में जाओ, उसके 4 पेजेस चुनो, उस पर भी सेम प्रोसेस करो और उस पर वापस से यही कि पहले हाफ में डिवाइड किया, इसको याद किया, इसको याद किया, फिर पूरे पेज को, इसको याद किया, इसको याद किया, पूरे पेज को, इसको याद किया, इसको याद किया, पूरे पेज को। समझ रहे हो? और फिर पूरे सेक्शन को वापस रीड कर डाला। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों आपको अच्छे से याद कर लेने इस तरीके से। और फिर आपका जो चैप्टर है उसके चारों सेक्शंस आपको इंडिविजुअली याद हो गए। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सेक्शंस का इंटरकनेक्शन भी होता है और आपको चैप्टर की स्ट्रक्चर अच्छे से याद होनी चाहिए यार। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में लोग को समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन कौन से टॉपिक है, वो क्यों नहीं आता एग्जाम, क्योंकि चैप्टर की स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं होती है। तो कोई याद होना चाहिए यार कि अगर ये क्वेश्चन आया, अच्छा इस चैप्टर का, इसके अंदर भी इस सेक्शन का है, इस सेक्शन के अंदर भी इस वाले पेज पे से था, इस पेज में भी इस वाले पैराग्राफ के अंदर यहाँ लिखा था, इतना याद हो जाता है। ठीक है, मैं जब 9-10 में कर रहा था ना ये सब याद अपने KPY वगैरह के लिए, मुझे इतना तक याद हो गया था कि भाई इस पेज के ऊपर इस जगह लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। टाइम बहुत लगा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन इस तरह का तगड़ा याद हो जाता है, फिर तुम कभी गलत करके आओगे ही नहीं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस करके यार आप इजीली 1 वीक के अंदर, मे बी इवन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, आप दिन का 2-3 घंटे भी देते हो ना, तो आप इजीली 1 से 2 चैप्टर पर वीक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली एक बात थी। अब यहाँ पे अगर आपको और अच्छी लर्निंग करनी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1-2 और रीडिंग घुसा दो। जैसे ये सेक्शंस होने के बाद आप एक बार रीड वापस से करो, फिर रिकॉल करके वापस से रीड करो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो इवन ऐसा किया करता था कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ से काफ़ी अच्छा दिमाग में बैठ जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये करने में मुझे पता है बहुत मेहनत लगी। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं दिन में 1 चैप्टर याद कर लूँ, वो करने को कर सकते हो लोग, ठीक है, करते भी हैं लोग, लेकिन फिर रिटेंशन नहीं रहता है। आपके ब्रेन को क्या है, बार बार रीड एंड रीइंफोर्स करना पड़ता है, तब जाके दिमाग में बात अच्छे से घुसती है। इसीलिए तो कहा जाता है रिवीजन बार बार करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेन के ऊपर जितनी बार आप शॉट लगाओगे ना, उतना अच्छे से उसको याद होता है। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। ठीक है, तो ये आपकी एक चीज हो गई। ठीक है, तो यार ये मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताता हूं कि आप जब बाद में भी कभी रिवाइज करोगे ना, अब आप बाद में कभी रिवाइज करोगे, लेट से आपने जैसे ये चीज कर ली और 5-6 महीने में बता रहा हूं, इससे आराम से आप कर सकते हो। दिन के 2-3 घंटे निकालना आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल कभी बाद में आपको रिवीजन करना है, जैसे आपके नीट एग्जाम में लेट से 3 महीने बचे और आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी वापस से एक बार रिकॉल करनी है, तो आपको अब इतना एफर्ट लगेगा ही नहीं, बिकॉज आपने इतने अच्छे से रीड एंड रिकॉल कर रखा है कि एक एक लाइन आपके सामने होगी। तो वहां पे भी आप रिवीजन भी रीड एंड रिकॉल करके करो। जैसे आपने बुक खोली, आपने चैप्टर पढ़ा, तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ते जाओ।
ठीक है, एक एक पेज पढ़ते जाओ, तुम्हें अपने आप चीज़ें रिकॉल होंगी और फिर मे बी सेक्शन वाइज या मे बी चैप्टर वाइज जैसा आपको लगे उसको आप एक पेपर पे रिकॉल करके देखो कि अच्छा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये वाला सेक्शन था, इस सेक्शन के अंदर ये सब सेक्शन था, इसके अंदर हमने ये पैराग्राफ में ये मेन चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, इस तरह से रिकॉल करते जाओ तो आपके पास एक अच्छे रफ नोट्स भी हो जाएंगे एक्चुअली, एंड फिर आप उसको वापस से रीड करके रीइंफोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत काम की है। रीडिंग एंड रीइंफोर्सिंग से क्या होता है, मतलब रीडिंग एंड रिकॉलिंग से जो चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी है वो और ज़्यादा रीइंफोर्स होकर आपको पूरी याद हो जाती है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा है ना जो यार आपका छूटा हुआ है तो आपका ध्यान उस पर स्पेशली जाता है, क्योंकि आपने इतने सारे इटरेशन कर दिए, इतनी बार आपने याद कर लिया है कि यार कोई छोटी सी भी चीज़ छूट जाती है ना 1% भी, तो एकदम से अटेंशन जाएगा और आप उसको वापस से याद कर लोगे, आपके ब्रेन में वो चीज़ हमेशा के लिए रह जाएगी। तो इससे आपका बहुत ही अच्छा रिविजन हो जाता है यार बायोलॉजी का। और ये चीज़ आप सेम टेक्निक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी याद करने की बात है ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, स्पेशली आपका अगर एनसीईआरटी वगैरह बुक के लिए। अब यहाँ पे एक गलती जो बच्चे करेंगे वो मैं बताता हूँ। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी की इतनी मोटी मोटी किताबें लगाते हैं कि भाई खतरनाक सी कोई बुक वगैरह उठा ली, कैम्बेल वगैरह कोई ओलंपियाड वगैरह के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाई ऐसी हरकतें मत करने लग जाना। ठीक है, उन बुक्स के अंदर ये सब मत करने लग जाना, क्योंकि वहाँ पे तुम कर ही नहीं पाओगे। एनसीईआरटी फिर भी एक लिमिटेड मटेरियल है। ठीक है, और एनसीईआरटी के यार वो बेस मटेरियल है नीट का, मतलब लाइक वो तो आपको आने ही आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर एनसीईआरटी भी अगर अच्छे से आती है ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट बायोलॉजी में, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ करना मेक्स सेंस, बिकॉज यार वो इन्फॉर्मेशन आपको वैसे भी याद होनी चाहिए और वो कम है थोड़ी। अब आप बड़ी बड़ी कोई बड़ा पता नहीं भारी भरकम बुक लेके आते हो भाई, पता नहीं 1000-2000 पेज की, उस पर ऐसे रटने लग गए तो भाई खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, 2 साल में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वो मोस्टली यूजलेस इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह की डीप लर्निंग, कंप्यूटर साइंस क्यों घुसा रहा है भाई, इस तरह की डीप लेवल ऑफ लर्निंग आपको करनी है केवल ऐसे मटेरियल में जो आपका बेसिक हो। एनसीईआरटी केमिस्ट्री होगी, एनसीईआरटी बायोलॉजी होगी, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा यार एक और चीज़ जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है याद करने वाली चीज़ों में, वो है क्वेश्चंस लगाने की इंपॉर्टेंस। ओके, तो क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है यार कि चीज़ें एकदम से दिमाग में फिक्स हो जाती हैं यार। ठीक है, आप इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में क्वेश्चंस लगाने की इंपॉर्टेंस रखा करो। तो एक आपको मैंने पहले भी बताया था, केमिस्ट्री बुक्स में फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी होने फिंगर टिप्स नाम करके बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है यार। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको फैक्ट्स जो छोटे छोटे आपके रह गए या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में वापस से स्ट्राइक होते रहते हैं। ठीक है, तो ये गेम यही है याद करने का, दिमाग पर जितनी बार स्ट्राइक होगा ना उतनी बार उतना अच्छा आपको याद होगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक्ड इट। अब यहाँ पे यार एक दो और चीज़ें बता देता हूँ कि ऐसा मत करना यार कि एक दिन बैठ के 10 घंटे रट्टा ही मार रहे हो, प्लीज़ मत करना ऐसा। उससे क्या होता है, आपका दिमाग फटीग हो जाता है और आपको फिर वो चीज़ याद नहीं होगी। आपकी ब्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि तुम 10 घंटे तक रटते ही चले जाओ और होता जाएगा, नहीं। ये वाली चीज़ आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे पर डे करना, वो भी ब्रेक लेके करना। अगर कभी ऐसा भी हो रहा है कि मेरे को तो 2 स्लॉट लगाने, तो बीच में कुछ फिजिक्स वगैरह या सॉल्विंग का कर लेना, न्यूमेरिकल्स लगा लेना। ठीक है, या कुछ और मज़े कर लेना, रोज़ कौन पढ़ता है यार। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी डेंजरस भी हो जाएगी, आपका दिमाग थक जाएगा। सो प्लीज़ ओवर डू मत करना, बट दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी विच आई यूज टू फॉलो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक करना यार, कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटजी, आप कैसे याद करते हो और आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि आप कैसे कवरेज करें और सिलेबस के, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। बेसिकली एंगेजमेंट चाहिए नए चैनल के लिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ पे नीट की वीडियोस आती रहती है। दिस इज नॉट माई यूजुअल जेई वाला चैनल, दिस इज नीट का एक सेपरेट चैनल, ये एक्सक्लूसिवली फॉर नीट एस्पिरेंट्स है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। थैंक यू, बाय।